ये तो लगेगा भैया बोतल पिला देंगे ये आगे रखिए। हटवा दें बाइट उधर ही कर दौड़ी है वो बरामद हुई और इसके 2 सिम जो लड़के के थे वो बरामद हुए और ये अपनी चाची का फ़ोन इस्तेमाल करते हुए वो जो दूसरी बार इसने मैसेजिंग की थी वो इस्तेमाल किया था। इसको पुलिस ने पकड़ लिया है। इसके पास से एक हथौड़ा और 2 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं और वहाँ मौके पे जो डेड बॉडी क्योंकि इसने जला दी थी तो कुछ हड्डियाँ और चप्पल वगैरह से इसकी पहचान हुई। इसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ था जिसमें प्लेट डली हुई थी, वो वाली हड्डी की बरामद हुई जिसके आधार पर परिवारजनों द्वारा उसको पहचाना गया। पेमेंट लिखा है 100 रुपये पेमेंट है। बेसिकली उसने जो है वहाँ जाकर जो सिम बेचते हैं उनको 1000 रुपये निकलवाया, उसके बदले में 100 रुपये उसने कैश दिया। जब उस ये पुलिस को जानकारी मिली तो वहाँ जाके पता गर्लफ्रेंड थी उससे ये बात करता था और यहाँ पे आने के बाद जो मृतक है उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिससे इसका भी परिचय हुआ और दोनों के दोनों ये भी उससे बात करा करता था उसकी जो गर्लफ्रेंड है और पर इसके द्वारा कुछ इस तरह की बात की गई जिसकी वजह से उसने इसको ब्लॉक कर दिया। फिर ये बार उसके 2 बार इसमें उसकी मोबाइल भी रिचार्ज किए थे जो मृतक की गर्लफ्रेंड रन करता। इसको फिर लगातार ट्रेस किया गया तो उसको लोकेशन जो है हाल फिलहाल में 26 तारीख 29 तारीख के आसपास जो है उसको ट्रेस किया गया तो नवाबगंज स्थित कोडियार के आसपास उसका कहीं लोकेशन आया था। तो कोडियार पर लोकेशन को जब ट्रेस किया गया तो वो वहाँ पर उसके पीछे मोटिव क्या था और क्या क्या बरामदगी हुई है और क्या कार्रवाई इसमें की जा रही है आरोपी के खिलाफ। 23 तारीख को थाना सोराव अंतर्गत ग्राम बदरी से दिन में सुमित उर्फ साहिल उम्र 20 वर्ष गुमशुदा हो गया था, जिसके परिजन द्वारा पुलिस को एक दिन ढूंढने के बाद अगले दिन 25 तारीख को सूचित किया गया कि जो लड़का है वो बाल कटाने के लिए घर से गया था और उसके द्वारा बाद में वो घर लौटा नहीं है। इसी बीच में 24 तारीख को उनके जो गुमशुदा है उसके छोटे भाई के मोबाइल पर एक इंस्टाग्राम अकाउंट से फिरौती के लिए 15,000 रुपये मांगे भी गए थे। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा इसमें कार्रवाई करते हुए गुमशुदगी दर्ज की गई और इसको ढूंढने के लिए टीमों का गठन किया गया। इस संबंध में जब जो फिरौती के लिए जो पैसा मांगा गया था उसमें परिजनों द्वारा कुछ पैसा ट्रांसफ़र किया गया था। उसमें से 24 तारीख को जो 1,000 रुपये उस अकाउंट से जो उसने भेजा था वो निकाला गया था। इस अकाउंट की जब जानकारी की गई तो ये जो गुमशुदा था उसी के ही नाम पर ये अकाउंट था और कुछ दिनों पहले ही खोला गया था। इसके बाद साइबर सेल और सर्विलांस की टीम लगातार इस पे जो कम्युनिकेशन हो रहे थे इंस्टाग्राम पे उसको मॉनिटर किया गया और उसके माध्यम से लोकेशन ट्रेस करते हुए 30 तारीख की रात्रि को शिवम पुत्र राजी निवासी कसारी थाना नवाबगंज को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक हथौड़ी और 2 सिम बरामद हुई। उससे जब पूछताछ हुई तो उसके द्वारा पूरा घटना का खुलासा किया गया। यह जो शिवम है ये मृतक के बुआ का सगी बुआ का लड़का था और दोनों हमउम्र थे और दोनों दोस्त थे और ये आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते थे, एक दूसरे की अपने चीज़ें शेयर करते थे। तो जो सुमित था उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसके जिक्र ये अक्सर अपने बुआ के लड़के शिवम से किया करता था और उसकी धीरे धीरे दोनों की शिवम और उसकी गर्लफ्रेंड की भी बातचीत होने लगी और कई बार उसने उसका मोबाइल भी रिचार्ज किया था। इस चीज़ को जो सुमित को ये चीज़ जब जानकारी हुई तो उनके बीच में इस संबंध में लड़ाई झगड़ा हुआ और शिवम यह समझने लगा कि जब तक ये जीवित है तब तक उस लड़की से इसकी बातचीत नहीं हो पाएगी। तो उसको उसने रास्ते से हटाने के लिए सुनियोजित प्लान करते हुए लड़के को जो अपने मामा के लड़के सुमित को बुलाया 23 तारीख को और फाफामाऊ बेला कछार में ले जाकर उसकी वहाँ पे हत्या की। हत्या कर हथौड़े से चोट पहुँचाकर उसके बाद जो अपने साथ लाए हुए पेट्रोल से उसको छिड़क के वहाँ पे उसने बॉडी को आग लगा दी, जिससे बॉडी वहाँ से पूरी जल गई और उसकी कुछ हड्डी के ही अवशेष बाद में उसके द्वारा बरामद कराए गए। पूछताछ पे उसके द्वारा बताया गया कि वो जो लड़की है उससे वो एक तरफा प्यार करता था और
उसने उससे बीच में बात भी करता था, पर लड़की ने उसे ब्लॉक कर दिया था। और वो अक्सर अपने जो मामा के लड़के सुमित को उससे बात कराने के लिए कहा करता था, पर वो उसको डांट देता था। इस चीज़ से क्षुब्ध होकर उसने ये पूरा कार्रवाई की और जब उसको मार दिया तो उसी के फ़ोन और उसी के सिम का इस्तेमाल करते हुए उसके द्वारा फिरौती मांगी गई 15,000 रुपये की, ताकि उसके घर वाले गुमराह हो सकें कि उसका अपहरण हो गया है और वो उसके द्वारा जो कृत्य किया गया है उससे वो किसी का शक ना जाए। तो जो सर्विलांस टीम द्वारा और साइबर टीम द्वारा इस पूरा जो इसका कम्युनिकेशन है उसको ट्रेस करते हुए इसका खुलासा किया गया। इसमें थाना और साइबर और सर्विलांस की टीम के द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है। तो अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, सुसंगत धाराओं का तरमीम किया गया है और उसको जेल भेजा जा रहा है और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। हत्यारा जो है ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरह जो कार्य करता है, लोगों के व्यूज़ और जो लाइक्स वगैरह बढ़ाने के लिए कुछ उस प्रकार से ये क्रियाकलाप है। धन्यवाद। प्रयागराज का तेजी से बढ़ता अखबार, सनसनीखेज घटनाओं का आईना, कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र, वर्षों से लाखों पाठकों का विश्वास, योग्य और प्रोफेशनल पत्रकारों के साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत, सफलता पूर्वक प्रकाशन के 17 वर्षों से आपके बीच प्रयागराज से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार। विश्वसनीय खबरों के लिए आज ही जुड़े, बच न पाएगा कोई हमसे छुपकर। कशिश मीडिया की नजर शहर के चप्पे चप्पे पर, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, जन समस्याओं पर आधारित कशिश मीडिया। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9454973605। अपने शहर की ताज़ा खबरों के लिए कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।